हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी, ब्लड एंड सर्कुलेशन पढ़ने जा रहे हैं। कल सारा हार्ट और उसके चैम्बर्स हम लोग पढ़े थे। आज सारा ब्लड और उसका सर्कुलेशंस देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग ब्लड के कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं। ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं? तो ब्लड के 4 कंपोनेंट होते हैं। एक आरबीसी होते हैं, एक डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो आरबीसी को एक और नाम से जाना जाता है, क्या? इरेथ्रोसाइट्स जाना जाता है उससे उसको। उसके बाद ये क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करता है? तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी क्या होता है? तो इसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। तो ये क्या चीज़ के लिए फंक्शन है? तो ये इम्यूनिटी के लिए फंक्शन करता है। उसके बाद प्लेटलेट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। और ये इसका क्या फंक्शन होता है? तो ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए इसका फंक्शन होता है। उसके बाद आता है प्लाज्मा। ये क्या है? तो एक लिक्विड मैट्रिक्स है जिसमें 55% ऑफ ब्लड्स होते हैं। तो ये 4 कंपोनेंट है, क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। इसके जितने भी साइंटिफिक नेम्स है आप उसको याद कर लेना, इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये था इसका कंपोनेंट। उसके बाद अब हम लोग प्लाज्मा में पढ़ते हैं। ब्लड क्लॉटिंग, उसका फंक्शन देखते हैं क्या है। तो ब्लड क्लॉटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होता है? तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन क्या होता है? तो विटामिन होता है उसका विटामिन के का सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल विटामिन होता है ब्लड क्लॉटिंग में। उसके बाद जो प्लाज्मा में प्रोटीन होता है पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? फिब्रिनोजेन होता है उसका नाम। और जो ब्लड क्लॉटिंग का फेलुअर होता है, उससे जो बीमारी होता है उसको क्या कहते हैं? हेमोफीलिया कहते हैं। और ब्लड प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है? तो क्लॉटिंग उसका फंक्शन होता है। जैसे आप देख सकते हो फिगर में, टाइप्स ऑफ ब्लड्स में, ब्लड सेल्स में क्या है? तो प्लाज्मा आपको दिख रहा है, रेड ब्लड सेल है, इरेथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल के भी कैटेगरीज होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ये 3 तरह के होते हैं इसके। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में यूज होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये सब क्लियर होगा। अब हम लोग ब्लड का फैक्ट पे देखते हैं और इम्पॉर्टेंट क्या क्या फैक्ट है। तो आरबीसी का जो ग्रेवयार्ड है, मतलब ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं। और आरबीसी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 7.4 होता है ब्लड का पीएच वैल्यू। और लार्जेस्ट वेन कौन सा है? तो वेन कावा है। और लार्जेस्ट आर्टरी क्या है? तो एरोटा है। तो ये क्लियर हो गया होगा। लार्जेस्ट वेन कावा और लार्जेस्ट आर्टरी एरोटा होता है इसका। तो ये क्लियर है। इस समरी में आपको बता दूं, आरबीसी को क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं। वो क्या करता है? तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो डब्ल्यूबीसी क्या है? तो वो ल्यूकोसाइड उसको कहते हैं। वो किस चीज़ में यूज़ होता है? तो इम्यूनिटी के लिए होता है। जैसे हमारा बॉडी बीमार पड़ता है तो क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसी उस पर काम करता है। प्लेटलेट्स क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स उसको कहते हैं। वो क्या में हेल्प कर रहा है? तो ब्लड क्लॉटिंग में। प्लाज्मा वो लिक्विड मैट्रिक्स होता है जिसमें 55% ऑफ ब्लड्स होते हैं। उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग में सबसे एसेंशियल विटामिन कौन है? तो विटामिन के है। प्रोटीन कौन सा है? तो फिब्रिनोजन। और जो बीमारी होता है फेलुअर ऑफ क्लॉटिंग से उसको क्या बोलते हैं? हेमोफीलिया बोलते हैं। और प्लेटलेट्स का काम तो आपको पता है क्या होता है? क्लॉट करना, क्लॉट फंक्शंस करना। और फैक्ट्स में क्या है? तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं। और आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है। और पीएच वैल्यू 7.4 होता है। और लार्जेस्ट वेन कौन सा है? तो वेन कावा है। और एट्री कौन है? तो एरोटा है। तो ये था सारा इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो यही था। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।